हेलो एवरीवन। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन में 1 देखते हैं। 1 में बोल रहा है सो डैट द फंक्शन एफ सच डैट आर स्टार, इसको हम लोग आर स्टार पढ़ लेते हैं। आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ एक्स इजक्वल टू 1 बाय एक्स इज 1 1 एंड ऑन 2 वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है इज द रिजल्ट ट्रू, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इजक्वल टू 1 बाय एक्स, इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इजक्वल टू 1 बाय एक्स। ठीक है, इस फंक्शन को दिखाना, ये जो फंक्शन है 1 1 है एंड ऑन 2 है, जबकि ये फंक्शन क्या है आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड है, यानी ये आर स्टार क्या है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर या सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर है। ठीक है, इसको इस फंक्शन को दिखाना, ये फंक्शन जो है 1 1 एंड ऑन 2 है। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करने का हमारे पास बहुत सारा पॉइंट है, बट इसको क्लास 11th के फंक्शन से रिलेट ना करके पिछले एक्सरसाइज से हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं। जब हम किसी रिलेशन को दिखाना होता था कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या है क्या नहीं है, उस केस में हम ये देख रहे थे कि कोई भी रिलेशन जो होता है किसी एक सेट ऑफ एलिमेंट के लिए क्या होता है डिफाइंड होता था, और उसके बाद हम उसे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव दिखाते थे। यहाँ जो फंक्शन है ये डिफाइंड है फ्रॉम वन सेट ऑफ एलिमेंट, यहाँ का फर्स्ट सेट ऑफ एलिमेंट टू अनदर सेट ऑफ एलिमेंट जो होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है फंक्शन के केस में। फर्स्ट सेट ऑफ एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, जबकि सेकेंड सेट ऑफ एलिमेंट को हम लोग को डोमेन बोलते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसके बारे में आप लोग क्लास 11th में डोमेन, को डोमेन या रेंज क्या होता है ये डिस्कस किए थे। बट यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि कोई भी फंक्शन 1 1 कैसे दिखाएंगे या ऑन टू फंक्शन कैसे दिखाएंगे वो देखते हैं। ये क्या है, सेकेंड सेट ऑफ एलिमेंट को हम लोग को डोमेन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये जो फंक्शन है यहाँ पे डोमेन में लिख देते हैं, ये x1 है, x2 है, x3 है, इस तरह से ये बढ़ेगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है बट एक्सेप्ट जीरो, जो कि यहाँ पे बोल रहा है ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स है, यानी इसमें जीरो नहीं है। और ये जो फंक्शन है अंडर एफ एक्स इजक्वल टू ये है 1 बाय एक्स। तो यहाँ पे हम ये समझे, इसको हम लोग कोडोमेन के लिए मान लेते हैं, ये y1 है, y2 है, y3 है, या इसका जब इमेज होता है तो इसको हम लोग fx1 भी बोलते हैं, है ना, इसका जो होगा वो fx2 भी बोलते हैं, ये आप समझ रहे होंगे। अब कोई भी फंक्शन 1 1 कब होता है ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मेन पॉइंट ये है कि किसी भी फंक्शन को हम 1 1 कब बोलेंगे, तो इसके लिए ये है, एक होता है 1 1 फंक्शन और दूसरा होता है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन का मतलब होता है दो या दो से अधिक एलिमेंट ऑफ डोमेन जिसका इमेज सेम होगा, यानी कहने का मतलब अगर मान लेते ये x1 x2 दोनों का इमेज क्या हो y1 ही हो जाए तो उसको बोलते हैं मेनी वन। मेनी मतलब दो से अधिक डोमेन के एलिमेंट के लिए एक इमेज है। उस केस में जैसे मान लेते ये है ABC मान लेते हैं और इसके लिए 1 2 3 मान लेते हैं, A के लिए भी 1 इमेज है, B के लिए भी 1 है और C के लिए भी 1 है, तो इसको हम लोग मेनी वन बोल सकते हैं। लेकिन 1 1 का फंक्शन का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग क्या है इमेज है। तो इसको दिखाएंगे कैसे, इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, मान के ये चलते हैं कि कोई दो एलिमेंट है x1 एंड x2 जो बिलोंग्स करता है किस में, डोमेन का एलिमेंट है। डोमेन का मतलब हो गया सेट ऑफ आर स्टार, जो कि नॉन जीरो है, ये जीरो नहीं है। ठीक है, और ये समझ के चलते हैं कि इसका जो इमेज है यानी x1 का इमेज क्या होगा fx1 होगा, और fx2 का मान लेते हैं कि ये क्या है इमेज जो है fx2 है, यानी x2 का जो इमेज है वो fx2, और ये दोनों इक्वल है। हमने ये मान के चला था ये fx1 ये x1 है और ये x2 है, दो डिफरेंट क्या है एलिमेंट है ऑफ द डोमेन और उस दोनों का इमेज इक्वल है। तो अंडर एफ एक्स इजक्वल टू 1 बाय एक्स, ये जो fx1 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 1 बाय x1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 बाय x2। यहाँ से ये पता चला कि x2 इक्वल टू x1 है, यानी कहने का मतलब यहाँ से ये पता चला अगर दो एलिमेंट का इमेज सेम है, इसका मतलब इसलिए सेम है क्योंकि ये जो था x1 इक्वल टू x2 था, इसलिए दोनों का इमेज सेम था। अगर ये दोनों अलग होता तो उसका दोनों का क्या होता इमेज भी अलग होता। ठीक है, यानी यहाँ से हम दूसरा पॉइंट ये भी बोल सकते हैं, अगर कोई दो एलिमेंट x1 x2 का
इमेज सेम है, अगर यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं होता उस केस में हम लोग बोल देते कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। फिर समझेंगे, ठीक है ना, 1 1 नहीं है, क्योंकि दो डिफरेंट एलिमेंट का अगर इमेज सेम है, दो डिफरेंट एलिमेंट का अगर इमेज सेम है, डैट मीन्स वो फंक्शन जो है वो मेनी 1 होता है। बट ये 1 1 इसलिए है क्योंकि दो डिफरेंट, दो या तो अधिक भी ले सकते थे वहाँ पे, यहाँ पे fx3 भी ले सकते थे, उस केस में भी क्या होता है x1 x2 x3 इज इक्वल हो जाता। तो बट कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग दो ही लेते हैं और दो ही ट्रेंडिंग है समझाने, मतलब इसको दिखाने के लिए, ठीक है। इस केस में अगर दोनों का इमेज सेम है, इसका मतलब इसलिए सेम है क्योंकि ये दोनों सेम ही एलिमेंट था, ठीक है। ये वे होता है किसी भी फंक्शन को 1 1 दिखाने का। यहाँ से हम कर देंगे हैंस सिंस, यहाँ पर बोल सकते हैं सिंस क्या है x1 इक्वल टू x2 है, सो इसलिए क्या था fx1 जो इमेज था इस दोनों का वो क्या था, सेम था। यानी कहने का मतलब अगर दोनों डिफरेंट रहता तो दोनों का डिफरेंट इमेज होता, सेम इमेज नहीं होता। हैंस यहाँ से क्या पता चला, ये जो फंक्शन f है, फंक्शन f इज 1 1 फंक्शन है, इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। ये 1 1 दिखा दिए। नेक्स्ट है यहाँ पे दिखाने के लिए मेरे पास कि ये जो फंक्शन है ये दिखाना है ऑन टू भी है। तो ऑन टू का क्या कंडीशन होता है वो देख लेते हैं। ऑन टू का इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ऑन टू का मतलब यहाँ पे समझेंगे, ऑन टू उस फंक्शन को बोलते हैं जहाँ पे जो नंबर ऑफ कोडोमेन होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ रेंज। फिर समझेंगे, यहाँ पे ऑन टू फंक्शन उस फंक्शन को बोलते हैं कि कोडोमेन का जितना भी एलिमेंट है वो सारा सारा इमेज होता है किसका, एलिमेंट ऑफ डोमेन। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग ऑन टू फंक्शन के लिए। ये क्या है, डोमेन है और यहाँ पे कोडोमेन है। जैसे मान लेते हैं ए बी सी डी, ये भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे क्या था x1 x2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 ले लेते हैं। इस केस में इसका ये हो गया, ये मान लेते हैं, और ये हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया इन किस में, इन द फंक्शन, ये भी बोल सकते हैं, है ना, पार्टिसिपेट नहीं किया। तो यहाँ पे जो ये सारा 1 2 3 जो हो गया वो रेंज हो गया, जबकि ये जो है 4 जो है वो पार्ट ऑफ कोडोमेन हो गया। इसको हम लोग ऑन टू फंक्शन नहीं बोलेंगे। ऑन टू फंक्शन कहने का मतलब यहाँ पे जितना भी एलिमेंट होता कोडोमेन का वो सारा सारा इमेज होता किसके लिए, किसी न किसी एलिमेंट ऑफ डोमेन के लिए। तो किसी भी फंक्शन को क्या चीज़ दिखाने के लिए, कोई भी फंक्शन ऑन टू होता है उसके लिए क्या कंडीशन था वो पहले हम लोग देख लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि कोई एक एलिमेंट है, लेट कर लेते हैं y1 कोई एक एलिमेंट है जो बिलोंग्स करता है किसका, कोडोमेन का। और कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ आर स्टार है, यानी ये y जो होगा 0 नहीं होगा, 0 के अलावा और सारा रियल नंबर हो सकता है। अब देखते हैं, हम ये चेक करेंगे कि ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है 4 इस किसी एलिमेंट का क्या इमेज है कि नहीं है। यानी कोई ऐसा x है जिसके लिए ये जो होगा इक्वल होगा y1 के। इसका मतलब यहाँ से ये पता चला कि f(x) इक्वल टू क्या होता है 1/x, और ये इक्वल किसके बराबर हो जाए, y1 के बराबर। डैट मीन्स x का जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से 1/y होगा। यानी कहने का मतलब आप यहाँ पे समझेंगे, यानी x का वैल्यू क्या होगा 1/y होगा। चूँकि y1 क्या है, y1 कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, इसका मतलब 1/y1 भी क्या होगा, यानी x इक्वल टू 1/y1। और ये जो 1/y1 होगा अल्सो इक्वल होगा क्या, किसके बराबर, आर स्टार के बराबर होगा। यानी यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझाने के लिए, यहाँ पे समझें। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/y1 भी 1/y1 जो होगा वो भी क्या होगा, आर स्टार ही होगा। या अगर इसको आप थोड़ा सा और समझें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 1/y1 किसको माने थे, y1 बिलोंग्स टू कोडोमेन आर स्टार। ये जो आर स्टार होगा वो इक्वल किसके होगा, आर स्टार के ही बराबर होगा। डैट मीन्स आर स्टार एक्स में निश्चित रूप से ये भी एक्स क्या है, एक्स भी सेट ऑफ आर स्टार ही था। यहाँ पे हम ABCD ले लिए, बट ये जो था डोमेन सेट ऑफ स्टार ही था। इसका मतलब एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू आर स्टार निश्चित रूप से। इसका मतलब जो है, इसका मतलब यहाँ से ये पता चला एक्स का जो वैल्यू होगा वो इसमें इमेज है। यानी एक्स इक्वल टू क्या है मेरा 1/y1, जिसके लिए क्या होगा, यानी f 1/y1 जो होगा इक्वल होगा y1 के बराबर। यानी
एक कोई एलिमेंट है 1/y1, आर स्टार का ही कोई एलिमेंट होगा यानी x में, जिसके लिए क्या होगा f 1/y1 इक्वल टू y1 होगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या बोलेंगे, f जो है f इज क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। नेक्स्ट देखते, यही था ऑन टू फंक्शन और 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे हम ये बोल रहा है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन। यानी यहाँ पे डोमेन जो था पहले वो आर स्टार था, अब इसको रिप्लेस करके एन किया गया। ठीक है, विथ को डोमेन बिंग, और को डोमेन जो है वो आर स्टार ही है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है क्या, इज द रिजल्ट ट्रू, क्या ये रिजल्ट ट्रू है अब भी, यानी पहले क्या था ट्रू जी, ये जो फंक्शन था वो क्या था 1 1 था एंड ऑन 2 था। अब चेक करते हैं, चूँकि अब जो है वो यहाँ पे जो डोमेन हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर और को डोमेन जो हो गया सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। इस केस में 1 1 फंक्शन के हम रिलेट कर लेते हैं x1 एंड 9 यहाँ पे ले लेंगे। जब ये क्या किया है वो एक्सचेंज किया, x1 एंड x2 जो है वो बिलोंग्स करता है डोमेन से। डोमेन का मतलब हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इस दोनों का इमेज मान लेते हैं fx1 इक्वल टू क्या है fx2 है। डैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1/x1 इक्वल टू 1/x2। इस केस में भी क्या हो गया x2 इक्वल टू x1 हो गया, और ये क्या हो गया, ये 1 1 फंक्शन अभी भी है। ठीक है, अब ऑन टू का कंडीशन देखते हैं। ऑन टू के लिए हम लोग मान लेते हैं, ऑन टू यहाँ पे दिखाए थे 4 ऑन टू के लिए, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4 ऑन टू के लिए कंडीशन, सॉरी ऑन टू। ठीक है, यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, अब ऑन टू की कंडीशन देखते हैं। 4 ऑन टू के लिए हम लेट कर लेते हैं क्या, y1 जो है वो बिलोंग्स करता है किसका, कोडोमेन से, और ये क्या है सेट ऑफ आर स्टार है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई एलिमेंट ढूंढेंगे जो क्या हो डोमेन का होगा, x का x1 भी मान सकते हैं, जो किसके बराबर हो y1 के बराबर होगा। इस केस में अंडर fx1 के कंडीशन में ये क्या हो जाएगा 1/x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया x1 इक्वल टू 1/y1। ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, 1/y1। y1 किसको माने थे, ये माने थे आर स्टार को, तो यहाँ से क्या हो गया 1/r स्टार, यानी कहने का मतलब x1 इक्वल टू 1/r स्टार, यानी चूँकि r जो होगा वो कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि 1/0 इक्वल टू अनडिफाइंड हो जाता है, और x जो होगा वो अनडिफाइंड होगा नहीं। तो x1 इक्वल टू आर स्टार होना चाहिए, बट क्या यहाँ पे x जो है वो क्या आर स्टार है, नेचुरल नंबर है। अगर मान लेते हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये इक्वल नहीं होगा किसके लिए 4 लेट कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं y1 का वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग 5 ले लेते हैं। जनरली y1 का वैल्यू फ्रैक्शन में भी ले लेंगे तो ये क्या होगा 1/0.5, या अलग अलग नंबर लेंगे तो क्या होगा x1 जो होगा वो इसमें तो बिलोंग्स नहीं करेगा। इस चीज़ को समझेंगे। अगर y1 का वैल्यू 5 ले लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसे रेंडमली समझा रहा हूँ। अगर y1 का वैल्यू 5 ले लेंगे तो x में कोई ऐसा वैल्यू होगा fx जिसके लिए क्या होगा, इसका इमेज जो होगा 5 होगा। तो यहाँ से क्या होगा 1/x इक्वल टू 5 हो गया। डैट मीन्स x इक्वल टू क्या गया 1/5, और x में 1/5 तो है ही नहीं, ये नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ x जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। यहाँ यही बोल रहा था x1 में रियल नंबर तो होगा नहीं, कंटेंट होगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हो 4x इक्वल टू 4y1 इक्वल टू किसके लिए y1 अगर मान लेते हैं कुछ भी ले लेंगे 7 ले लेंगे या 0.7 ले लेंगे तो 1/0.7 इक्वल टू क्या होगा हम निकालेंगे। 7 के लिए क्या होगा x का वैल्यू जो आना चाहिए 1/7 होना चाहिए, जो क्या करेगा बिलोंग्स नहीं करेगा डोमेन में। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर भी दिखा सकते हैं। ये जो फंक्शन है वो क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है, बट यहाँ तक आना पड़ेगा आपको। ठीक है, और कई जगह दिखाने के लिए ये भी कर लेता है कि लेट कर लेते हैं y1 इक्वल टू 0.5। 0.5 क्यों, हम 7 ही ले लेते हैं, 5 ही ले लेते हैं। तो क्या x में चूँकि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 1/7 तो होगा नहीं, चूँकि ये सेट ऑफ क्या है नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे x1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर स्टार, सो फंक्शन जो है फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये जो फंक्शन है ऑन टू नहीं है। ठीक है।